मैं पाव भाजी की पूरी दुकान आपके मोबाइल पे खोलने वाली हूँ। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम बनाएंगे पाव भाजी और ये वो पाव भाजी है जो मैं अपनी क्लास में सिखाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसको पूरा वायरल कर दिया जाए, पूरी मेरे सब्सक्राइबर्स को दिखा दिया जाए ताकि हर एक सब्सक्राइबर देखे और घर के लिए भी बना ले और अपने लिए एक बिजनेस आइडिया भी पाले। तो मैंने सोचा चलो आज सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपको सामने ही खोल देते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगी, ग्राम्स के साथ, वज़न के साथ, मेजरमेंट के साथ। जल्दी जल्दी इस मेजरमेंट को आप लोग लिख लेना। और तो और मैं बड़ी क्वांटिटी का भी आपको मेजरमेंट बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को स्किप करे बिना देखना ताकि आपको वो मेजरमेंट मिल जाए और आप बड़ी क्वांटिटी में भी भाजी पाव बना सको। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बर्तन रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, 50 ml हम यहाँ पे तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, यहाँ पे हम डालेंगे 100 ग्राम प्याज। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज बारीक बारीक काटना तो अच्छे से फ्राई होगी। प्याज बारीक काटने से भाजी पाव में जो है अच्छे से मैश हो जाएगी। तो कंटिन्यू प्याज को चलाना है, वरना एक तरफ सफ़ेद और एक तरफ काली और एक तरफ ब्राउन हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। और काली जो अगर प्याज हो जाएगी तो पूरा भाजी पाव जो हमारा जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे ये प्याज गोल्डन हो रही है वैसे वैसे हमको फ्लेम को अब लो करना है, नहीं तो प्याज जो है जैसे गोल्डन शुरू होती है होना वैसे ही फ़ौरन जो है जलना भी शुरू हो जाती है। इसीलिए फ्लेम को कभी भी जब प्याज लाल होने वाली होती है, गोल्डन होने वाली होती है, फ्लेम को फ़ौरन लो कर दो क्योंकि बहुत फास्ट ये और डार्क हो जाएगी। अदरक लहसुन का मसाला डालेंगे हम 20 ग्राम और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। फ्लेम को लो पे रहने देंगे, नहीं तो प्याज फ़ौरन जल जाएगी। अदरक लहसुन को धीमी आंच में हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे हिलाते हुए। इस तरह से मैश करना तो प्याज भी जो है अच्छे से मैश हो जाएगी और इसके अंदर घुल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, ठीक है, फ्लावर है ये, और इसको हम ग्रेट कर लेंगे और ग्रेट करके डालेंगे। फ्लावर को हमने कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करके ही डालेंगे और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अब थोड़ा फ्लेम को हम बढ़ाएंगे, मीडियम पे रखा है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। दो से 3 मिनट तक फ्लावर को अच्छे से भुनना है कंटिन्यू चलाते हुए। 150 ग्राम शिमला मिर्ची बारीक सी हम काटेंगे, इसको जितनी हो सके बारीक काटना है और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। इसको भी 1 से 2 मिनट पहले हम अच्छे से अलग से भूनेंगे। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, एक डिश में आपका सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे बॉईल करे हुए वटाने, 200 ग्राम है बॉईल करे हुए वटाने, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, ये है चुकंदर यानी कि बीटरूट। बीटरूट से आपके भाजी पाव का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही प्यारा आएगा और बहुत टेस्ट भी अच्छा देगा, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम करेंगे मिक्स। एक एक सब्जियां जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आपको मिक्स करना है, एक साथ सारी चीज़ें हमको नहीं डालना है क्योंकि अलग अलग सब्ज़ी का अलग अलग टेम्परेचर होता है पकने का और अलग अलग तरीके से हर सब्ज़ी अपने तरीके से भुनाती है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप को ही फॉलो करना है। नमक मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरा नमक कितना लगा है पूरा टोटल, क्योंकि सब भाजी पाव की अलग अलग कंसिस्टेंसी होती है उसके हिसाब से। 10 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स।
इसके साथ यहाँ पे डालेंगे हम 10 ग्राम पाव भाजी मसाला जो रेडीमेड आता है। आप कोई अच्छे ब्रांड का यूज़ करिएगा तो ही अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाजी पाव की। जब हम मसाला डालते हैं तो उसकी खुशबू और अच्छी लगती है। लेकिन बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छे ब्रांड का ही भाजी पाव का मसाला आपको यूज़ करना है। 4 से 5 मिनट इसकी अच्छी हमको भुनाई करना है, ताकि सारा सब्ज़ी का जो पानी छूटेगा वो उसी में भून के ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे हम 400 ग्राम टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, यानी कि टमाटर को हमने पूरा ग्राइंड कर लिया है, बारीक पेस्ट बना लिया है और इसको ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और पकने लगी है। आप फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे या लो पे रखेंगे, जैसा आपका फ्लेम है वैसा, और इसको ढक के 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाइए। धीमी आंच में पकते पकते 3 मिनट हो गया है। पानी जो है टमाटर का अच्छे से छूट गया है और इसी पानी में ये सब्ज़ियाँ पकेगी। तो बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि सब्ज़ियाँ चिपक ना जाए। तो इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में निकाल के हम हिलाएंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं सब्ज़ी को पकते पकते। हमने लो फ्लेम पे आराम से इसको पकाया है और यहाँ पे पानी भी काफ़ी सूख गया है और सब्ज़ियाँ भी अच्छे से गल गई है और कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। अब यहाँ पे हम एक आलू का मैशर लेंगे, इसकी मदद से हम सब्ज़ियों को जो है मैश करेंगे। फ्लेम हम एकदम लो पे कर देंगे ताकि हमारी सब्ज़ियाँ जलेंगी नहीं। इस तरह से अच्छे से मैश कर दीजिए ताकि सब सब्ज़ियाँ जो है अच्छी एक रस हो जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं सब्ज़ी को हमने 50-60% तक मैश कर दिया है। अब यहाँ पे हम आलू डालेंगे। 300 ग्राम हमने बॉइल्ड पोटैटोज़ लिया है और उसको भी ग्रेट कर लिया है और इसको भी करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। जैसे ही आलू डालेंगे मसाला पूरा सूखने लगेगा, इसीलिए ये आलू को मिक्स अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फ्लेम हम मीडियम पे कर देंगे ताकि आलू भी अच्छे से पक जाए। बस ध्यान रखना कि आलू डालने के बाद बहुत जल्दी ये चिपक जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से कंटिन्यू स्टिर करना है जब तक अच्छे से इसकी भुनाई नहीं हो जाती। तो 5 से 7 मिनट लग जाएगा आलू को भूनते भूनते और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अभी भूनेंगे। अब अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब धीमी आंच में आलू को हम अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका जो पूरा मिक्सचर है एक जैसा हो जाए। तो 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख के हम पकाएंगे आलू डालने के बाद। 5 से 7 मिनट हमने इसको ढक के पकाया है ताकि आलू भी अच्छे से भुना जाए और जो है मिक्सिंग अच्छी हो जाए। पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है, या तो आप आलू के मैशर से ही अच्छे से मैश कर लो, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट निपटाती हूँ। अब मैं यहाँ इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ले ली हूँ। हल्का हल्का सा ब्लेंड करूँगी, बहुत हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं ब्लेंड करना है क्योंकि हमको ये जो मिक्सचर है बहुत बारीक नहीं चाहिए। तो 8 से 10 बार हमने हल्का हल्का ब्लेंड किया है, जिससे ये एक जैसा ब्लेंड हो गया है। अब यहाँ पे अच्छे से कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे जितना हमको भाजी पतली चाहिए। तो 750 ml पानी अभी हम डाले हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए और अच्छे से पकाएंगे ताकि ये और अच्छा कलर आ जाए। अब यहाँ पे हम बटर डालेंगे। मेन काम भाजी पाव का जो टेस्ट है, मेन जो टेस्ट है वो बटर का ही आना है। तो तकरीबन 70 ग्राम्स मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया है।
और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, तो ही इसका टेस्ट आएगा। एक्चुअली पूरा 100 ग्राम्स ही जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा पाव के लिए बचा लिया है। जितना अच्छे से बटर डालोगे आप, उतना अच्छा टेस्ट देगा ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल आ रहा है। अब 5 मिनट के लिए धीमी आंच में हम आलू के साथ अच्छे से इसको ढक के पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट हमने अच्छे से इसको पकाया है। देखिए आप कितना सब उड़ गया। फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, वरना छीटा पूरा हमारे हाथ वगैरह में आएगा और जल जाएगा। तो पहले से ही फ्लेम को लो करना और फिर खोलना, ये आपको दिखाना था, इसलिए मैंने लो नहीं किया था। तो ये अच्छे से हमारी भाजी जो है बनके तैयार हो गई है। कलर कितना प्यारा लग रहा है देखिए। और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब ठंडा होगा ना तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ही आप कंसिस्टेंसी रखना। फिर जब गाढ़ा हो जाएगा, आपको फिर किसी कस्टमर को देना है या आपको खाना है, तो आप हल्का सा पानी डाल के वापस से इसको गर्म करेंगे, तो वापस से ये जो है नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे हैंडफुल ऑफ कोतमीर, यानी कि धनिया की पत्ती, और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। कोतमीर अच्छे से डालेंगे तो खुशबू जो है बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हम अपना फ्लेम को बंद करते हैं और सर्व करते हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और पाव को कैसे गरम करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फ्राई पैन गरम हो गया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ा सा बटर। अब बटर को अच्छे से फैला लेंगे। और मुंबई की ये पाव बहुत फेमस है, भाजी पाव के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। और पाव तो अब हर जगह मिल जाती है। बस इस तरह से इसको ऐसे खोलेंगे और ऐसा उल्टा करके इसको सेकेंगे इस तरह से। अब एक तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाव को लेंगे और यहाँ साइड पे थोड़ी सी डालेंगे भाजी, और इस पाव को हम सेकेंगे अच्छे से। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है ये। ये देखिए इस तरह से। यही मज़ा है भाजी पाव का। और थोड़ा से अच्छे से बटर लगाएंगे ताकि इसकी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बटर भर के डालना है, ज़रा भी कंजूसी नहीं करना है, नहीं तो भाजी पाव का मज़ा जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा पाव बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना बेहतरीन, कितना टेस्टी, कितना मज़े का भाजी पाव बन के तैयार हुआ है, या पाव भाजी बन के तैयार हुआ है। प्रॉपर मेजरमेंट हमने सारा बताया, पूरा एक एक चीज़ आप लिख के रख लीजिए ताकि आपकी लाइफ में काम आएगा। और बड़ा जो क्वांटिटी है उसका भी मेजरमेंट मेरे पास है, तो वो भी मैं आप लोग को दे देती हूँ ताकि आप लोग को ईजी और बहुत आसान हो जाएगा, ताकि आप घर बैठे बिज़नेस भी कर सको। और बड़ी क्वांटिटी में अगर फैमिली के लिए बनाना है तो भी आप बना सकते हो, वो मैं बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पे आप पैकेजिंग देख लीजिए, कस्टमर्स को कैसे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंटेनर है जिसमें इस तरह से खाँचे बने हुए हैं, यानी कि खंड खंड बने हुए हैं। और इस तरह से ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, डिस्पोजेबल कंटेनर है। 2 बॉक्स में हमने डाल दिया है भाजी और उसके ऊपर थोड़ा सा मस्का एक्स्ट्रा रख दिया है। उसके साथ हमने डाल दिया है प्याज और 2 पाव रख दिया है। फिर कस्टमर की डिमांड में आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके साथ हमने एक्स्ट्रा मस्का दिया है क्योंकि मस्के का ही इसके अंदर कमाल है, यानी कि बटर का। और उसके साथ हमने नींबू दे दिया है। इस तरह से अगर आपको ऑर्डर आता है और प्रेजेंटेबल आप इस तरह से पैकेजिंग करके कस्टमर तक पहुंचाते हो, तो आपके कस्टमर इसको आसानी से ऑफिस में भी मंगा सकते हैं, सफ़र पे भी ले जा सकते हैं,
पार्टीज़ में भी दे सकते हैं और इजी भी उनके लिए हो जाता है। और ये लीक प्रूफ भी रहता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो इस तरह से आप 200-300 रुपये चार्ज करके एक प्लेट का आप अच्छी इनकम ले सकते हो। अब ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरह से, और आप क्वांटिटी का भी ऑर्डर फिर आप कैलकुलेट करके ले सकते हो कि क्वांटिटी किलो से, 2 किलो से, 5 किलो से, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि हर एक शहर की, हर एक जगह की सब्ज़ी, वेजिटेबल्स, मस्का, सारी चीज़ें अलग अलग रेट की होती है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जो मैं बड़ी क्वांटिटी बताने वाली हूँ, ये है मेरा ख़जाना। बहुत पुरानी डायरी है, इस डायरी को बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि इसके तो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन इसका दम नहीं निकला है, क्योंकि मेरा दम नहीं निकला है। और इस डायरी को कोई भी नहीं पढ़ सकता कि इस डायरी में जो मेरे हाथ से लिखा हुआ है वो मेरे को ही समझ में आता है, बाकी मेरे घर वालों को भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा अगर इन लोग खोलेंगे तो। बहुत पुरानी टाइम से मैंने बहुत सारी रेसिपीज़, और रेसिपीज़ भी मैंने ऐसे लिखी हुई इसके अंदर कि किसी को समझ में नहीं आएगा, सिर्फ मुझे समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं भाजी पाव की रेसिपी एक ज़माने में लिखी थी, जब मैंने बनाई थी, और मैंने पर्सनली इसको लिखा था। आपको भी वहाँ से दिख भी नहीं रहा होगा, इतना लाइट हो चुका है। लेकिन आज मैं आपको वो फार्मूला, वो रेसिपी बड़ी क्वांटिटी वाली दे के जाऊँगी, ताकि आप लोग मेरे को दुआओं में याद रखें। और मैं रही न रही, लेकिन आप लोग बिज़नेस करते रहेंगे, आप लोग इनकम लेते रहेंगे, और मैं चाहूँगी इस चीज़ को आप लोग आगे भी बढ़ाते रहिए, ताकि और भी नस्ल जो आने वाली है वो कभी भूखे ना रहे, वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मैं ये चाहती हूँ कि किसी से मांग के ना खाए, हमेशा अपना हाथ देने वाला बनाए। देते रहोगे तो देने वाले बनते रहोगे। अगर कभी चाहत पैदा हो गई कि लेते रहो तो लेने वाला ही बन जाओगे। तो हमेशा हाथ ऐसा मत रखो, हमेशा हाथ ऐसा रखो। जैसे ये भी जो मैं आज रेसिपी आपको मेरी पर्सनल दे रही हूँ, तो मैंने ऐसा किया है, और जितना मेरी चाहत है इतना ऐसा करने की, उतना अल्लाह भी मुझे आगे बढ़ा रहा है कि मैं ऐसे करते रहूं, देती रहूं। कभी मेरे घर से खजाना खाली नहीं होता है, इतना मिलता है मुझे कि मैं देते देते थक जाती हूँ, लेकिन कमी कभी मेरे घर में नहीं हुई। तो आज मैं दिल से फार्मूला दे रही हूँ, दिल से रेसिपी दे रही हूँ। रेसिपी तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर मेजरमेंट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज आप लिख लीजिए, 1 किलो वटाना यानी कि मटर, आधा किलो आलू, आधा किलो शिमला मिर्ची, आधा किलो फ्लावर यानी कि फूल गोभी, 1.5 किलो टमाटर यानी कि 1.5 kg टमाटो, 50 ग्राम्स कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 50 ग्राम्स अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 किलो प्याज। अब ये जितना भी बनने के बाद, अब यहाँ पे आपको जो मसाला है भाजी पाव का, वो डालना पड़ेगा आपको 50 ग्राम्स, ठीक है। और पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अभी वो मेरे को याद भी नहीं और लिखी भी नहीं हो। यहाँ पे अगर आप छोटे कंटेनर बनाते हो 250 ml के, तो तकरीबन 35 से 40 डब्बे आपके बन के तैयार होंगे। तो डिस्पोजेबल कंटेनर, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि हमको छोटे छोटे कंटेनर्स चाहिए, तो 35 से 40 बन जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा फार्मूला है, ये मेरी रेसिपी है। वहाँ तक मैं आपको बता दी, हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस आप जब करोगे, आप जब बनाओगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, आप टेस्ट कर लेना। लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको आज दे दिया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी मेरा देना अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई ज़रूरतमंद है जिसको इनकम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा माजूर है, बनाना चाहता है, दिल से चाहता है कि मैं बिज़नेस करूं, इनकम लूं, कभी मैं लेने वाला ना बनूं, तो उस तक ये रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मुझे आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करने में बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आई। जब देने वाला हाथ बन जाता है ना, तो उसको खुशियाँ बहुत मिलती है। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैंने वो चीज़ आपके साथ शेयर करी हूँ जो मैं मेरी पर्सनल क्लास में लेने वाली थी। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग दुआएं ज़रूर दीजिएगा, और आज ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आज का बिज़नेस आइडिया कैसा लगा, और आज का जो बड़ा वाला मैंने फार्मूला बता दिया, बड़ा बल्क वाला रेसिपी बताया, वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। So thank you very much.